एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 21 फरवरी 2022 और आज की करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो 19 फरवरी को मनाया गया है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया है हाल ही में 19 फरवरी को। ठीक है, बात आती है कि ये जो 2022 के अंदर मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया है, ये कौन से नंबर का है? तो ये 7th नंबर का है। ये स्टार्ट कब होता है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है ये स्टार्ट कब होती है? तो 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट होती है। 19 फरवरी 2015 को कौन सी योजना स्टार्ट होती है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना स्टार्ट होती है। और ये तभी से ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस है, ये 19 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है कि हर 2 साल में जो किसान है उसकी भूमि का जो स्वास्थ्य कार्ड है, जो जमीन है उसका स्वास्थ्य कार्ड उसको उपलब्ध करवाना, और उसको मतलब उसके बारे में जो उर्वरता है उसकी भूमि की, उस उर्वरता शक्ति का पता लगाना, और ताकि उसको उर्वरता शक्ति जो है उसका पता लगता रहे, और जो उसकी उत्पादन क्षमता है, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी उसकी मेंटेन बनी रहे। इसीलिए हर 2 साल में एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है ये प्रत्येक किसान को दिए जाते हैं। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट होती है योजना? 19 फरवरी 2015 से स्टार्ट होती है, और अभी हाल ही में 19 फरवरी 2022 को 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया है। ठीक है, और ये जब 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत होती है तो कहाँ से होती है इसकी शुरुआत होती है सूरतगढ़ राजस्थान से इसकी शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत कौन करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सूरतगढ़ राजस्थान से 19 फरवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब बात आती है इम्पोर्टेंट डे की। तो देखिएगा फरवरी के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उनको हम देख लेते हैं। तो 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो चीनी नववर्ष कब मनाया गया? 1 फरवरी को। और भारतीय तटरक्षक बल का जो स्थापना दिवस है वो भी कब मनाया गया? 1 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, उसके बाद बात आती है 2 फरवरी की। तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर इसकी थीम थी। 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान के अंदर समझौता होता है, और इसी कारण वेटलैंड जो भूमि है वे घोषित की जाती है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, बात आती है 4 फरवरी की। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फरवरी को मनाया जाता है। और जो कैंसर होता है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। और जब कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। ठीक है, और कैंसर की स्टडी मैंने बता दी ऑन्कोलॉजी। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कौन सा है? 8 फरवरी को। 8 फरवरी और वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप इसकी थीम थी। ठीक है, 8 फरवरी को कौन सा मनाया जाता है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 8 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद 10 फरवरी है। 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है 12 फरवरी को। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट आता है 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। और अब की बार की जो थीम थी विश्व रेडियो दिवस की, ये क्या थी? टू रेडियो टू ट्रस्ट इसकी विश्व रेडियो दिवस की थीम थी। ठीक है, और 13 फरवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ये 13 फरवरी को। जो सरोजनी नायडू थी उनके हैप्पी बर्थडे पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और पहली महिला राज्यपाल भी कौन थी? सरोजनी नायडू। और 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता, जो 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी किसकी? कांग्रेस की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस जो है ये 14 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और 15 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। और 15 फरवरी को मनाया जाता है उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। अगर कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे आई तो 4 फरवरी
फरवरी, और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस आए तो 15 फरवरी, ठीक है। और 19 फरवरी को मनाया जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत जो है ये यूएई में एक आईआईटी की स्थापना करेगा। कौन स्थापना करेगा, तो जो भारत है ये कहाँ पर, यूएई के अंदर एक आईआईटी की स्थापना करेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करेगा। कहाँ पर, यूएई के अंदर। बात आती है यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात की, तो यहाँ पर इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, अबू धाबी इसकी कैपिटल है। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, तो दिरहम यहाँ की करेंसी है। और पहली पेपरलेस सरकार कहाँ की है, पहली पेपरलेस जो सरकार है वो कहाँ की है, तो यूएई की सरकार है पहली पेपरलेस सरकार। और आईपीएल 2021 ये कहाँ पर आयोजन हुआ था, जो 14वां एडिशन था ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। बात आती है T20 वर्ल्ड कप की, तो ये भी कहाँ पर आयोजित किया गया, यूएई के अंदर। और इसका विजेता कौन रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता था। और इसका उप विजेता कौन था, तो न्यूजीलैंड इसका उप विजेता था, ठीक है। और आईपीएल जो 2021 में, इसमें विजेता टीम कौन रही थी, तो चेन्नई सुपर किंग्स इसके अंदर विजेता टीम थी, ठीक है। और गोल्डन वीजा कौन से देश ने जारी किया है, तो गोल्डन वीजा है इस कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए गोल्डन वीजा जारी किया जाता है, और यूएई के द्वारा ही ये वीजा जारी किया गया है, ठीक है। और होप मिशन किसका मिशन है, तो होप मिशन यूएई का मिशन है। और कौन से ग्रह के लिए, तो मंगल ग्रह के लिए मार्स मिशन है किसका, होप मिशन है जो ये यूएई का, ठीक है। और भारत क्या है, किसके लिए, तो जो नवीनतम व्यापार सौदा है उसके तहत क्या आईआईटी स्थापित कर रहा है, कहाँ पर, यूएई के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की है, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, 6 अफ्रीकी देशों को एमआरएनए तकनीक दी जाएगी। किसने घोषणा की है, डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की है कि जो 6 अफ्रीकी देश हैं, 6 अफ्रीकी जो देश हैं उनको क्या दी जाएगी, 6 अफ्रीकी देशों को एमआरएनए तकनीक दी जाएगी। एमआरएनए जो तकनीक है ये दी जाएगी किनको, 6 अफ्रीकी देशों को। ये घोषणा किसने की है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये घोषणा की गई है। अब ये जो एमआरएनए तकनीक है इसके तहत क्या होगा कि ये जो तकनीक, इस तकनीक के तहत जो ये 6 अफ्रीकी देश हैं ये क्या होंगे, ये एबल होंगे किसको बनाने में, तो जो वैक्सीन उत्पाद केंद्र हैं स्वयं के, मतलब ये जो 6 अफ्रीकी देश हैं ये खुद के वैक्सीन उत्पाद केंद्र बना सकेंगे, ठीक है, स्थापित कर सकेंगे। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की है कि इनको 6 अफ्रीकी देशों को एमआरएनए तकनीक दी जाएगी, ठीक है। बात आती है डब्ल्यूएचओ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और टेड्रोस अधनोम इसके वर्तमान में हेड हैं, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो जैमिनी भगवती हैं ये किसका, जैमिनी भगवती को किसका अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है। जैमिनी भगवती जो हैं इनको किसका अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है इसके अतिरिक्त निदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो इसके अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है, अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है किसको, जैमिनी भगवती को, ठीक है। अब बात आती है आईपीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो इसकी स्थापना कब होती है, 2015 के अंदर आईपीएफसी बैंक की स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, तो मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो वी वैद्यनाथ जी वर्तमान में आईपीएफसी बैंक के, आईडीएफसी बैंक के हेड हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हेड हैं वी वैद्यनाथ। और 2015 के अंदर स्थापना होती है और मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है, ठीक है। सुरजीत सिंह गुप्ता क्या थे, फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। सुरजीत सिंह गुप्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये क्या थे, एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि 2021 का फीफा क्लब विश्व कप किसने जीता है। 2021 का फीफा क्लब विश्व कप,
तो जो 2021 का फीफा क्लब विश्व कप है ये किसने जीता है? तो जो चेल्सी है, चेल्सी जो क्लब है उसने क्या जीता है? चेल्सी क्लब है जो, ये क्या है? ये एक इंग्लिश क्लब है। कहाँ का है? इंग्लिश क्लब है ये। और कहाँ का? इंग्लैंड का क्लब है। और इसने क्या जीता है? 2021 का फीफा क्लब विश्व कप इसने जीत लिया है। ठीक है, जो ये 2021 का फीफा क्लब विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यूएई के अंदर इसका आयोजन किया गया। और यूएई के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, यूएई के अंदर इसका आयोजन किया गया। और उसके बाद देखिएगा कि जो जीत लिया किसने ही इसको? चेल्सी क्लब, जो कि एक इंग्लिश क्लब है इंग्लैंड का, उसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप को जीत लिया है। ठीक है, और फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, ये इसका आयोजन कब हो, कहाँ पर होगा? तो दोहा कतर के अंदर किसका आयोजन होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। ठीक है, और डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप जो है इसका संबंध किससे है? डेविस कप का संबंध है टेनिस से। ठीक है, डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। और इसको किसने जीता है? डेविस कप को तो रूस ने जीत लिया है। किसको? डेनिस कप को, डेविस कप को जीत लिया है, जो कि टेनिस का टूर्नामेंट है। ठीक है, उबेर कप किससे रिलेटेड है? तो उबेर कप और थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। और उबेर कप को किसने जीत लिया है? चीन ने जीत लिया है उबेर कप को। और जो थॉमस कप है उसको किसने जीता? इंडोनेशिया ने जीता है थॉमस कप को। ठीक है, और उसके बाद जो विजय हजारे ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? तो क्रिकेट से है विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध। और इसको किसने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो कोप साउथ 22 है, कोप साउथ 22 ये क्या है? तो ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। कोप साउथ 22 ये क्या है? ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और किन किन देशों के बीच है? तो ये यूएसए और बांग्लादेश के बीच है। यूएसए और बांग्लादेश के बीच है। मे बी ये यूएसए और बांग्लादेश के बीच फर्स्ट एक्सरसाइज हो। ठीक है, तो कोप साउथ 22 ये क्या है? एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, यूएसए और बांग्लादेश के बीच है। और कितने दिनों तक चलेगी? तो ये 6 दिन तक चलने वाली एक्सरसाइज है। कब से कब तक? तो 20 से 25 फरवरी तक चलेगी। कौन सी एक्सरसाइज? ये कोप साउथ 22 एक्सरसाइज और एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ये। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी क्या है? ढाका उसकी राजधानी है। और यहाँ के जो शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और यहाँ बांग्लादेश के संस्थापक कौन थे? तो शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु की उपाधि जिनको दी गई है वो बांग्लादेश के संस्थापक थे। और 1971 के अंदर बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, यूएसए की बात करते हैं, जो साउथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसके बारे में, इसके साथ जो भारत की एक्सरसाइज होती है वो कौन सी है? तो भारत की एक्सरसाइज इसके साथ 2 होती हैं, वज्र प्रहार और कोप इंडिया जो है, कोप इंडिया और वज्र प्रहार ये किसके साथ होती हैं? यूएसए के साथ होती है भारत की एक्सरसाइज। बांग्लादेश के साथ भारत की एक्सरसाइज कौन सी होती है? तो जो संप्रीति एक्सरसाइज है ये किसके साथ होती है? भारत की बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और जो काजिंद एक्सरसाइज है ये किसके साथ होती है? तो काजिंद एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है। मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? काजिंद एक्सरसाइज होती है। और डस्टलिक जो एक्सरसाइज है ये किसके बीच होती है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सी जो होती है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होती है ये डस्टलिक एक्सरसाइज। ठीक है, और जो खंजर एक्सरसाइज है वो कहाँ किसके बीच होती है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? खंजर एक्सरसाइज होती है। ठीक है, और जो साझा समुद्री अभ्यास है ये किसके द्वारा साझा समुद्री अभ्यास है, ये किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो जो अब इंडिया और जापान के बीच कौन सा अभ्यास हुआ था? साझा समुद्री अभ्यास हुआ था इंडिया और जापान के बीच। ठीक है, और इस साझा समुद्री अभ्यास में भारत की तरफ से कौन से 2 जहाजों ने हिस्सा लिया था? तो जो आईएनएस कदमत और आईएनएस शिवालिक है उन्होंने साझा समुद्री अभ्यास के में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जो पश्चिमी लहर है ये क्या है? तो जो पश्चिमी लहर है ये एक नौसेना का अभ्यास है, नौसेना का की एक्सरसाइज है। और ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो जो पश्चिमी घाट है उस पर आयोजित की गई है। पश्चिमी लहर ये एक नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, मित्र शक्ति है, जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ की जाती है? तो भारत की श्रीलंका के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है? मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है भारत की श्रीलंका के बीच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण है इसका संबंध किससे है?
प्रोजेक्ट हैं, दो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, एक प्रोजेक्ट है सद्भावना और एक प्रोजेक्ट है आहरण। जो ये दो सब प्रोजेक्ट हैं ये कहाँ से संबंध है इनका, तो असम सरकार ने इनको लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण। जो ये सद्भावना है, प्रोजेक्ट सद्भावना है, ये थोड़े दिन पहले चलाया गया था और इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो सचिवालय है उसके अंदर जितनी भी पेंडिंग फाइल पड़ी है उनको अगले एक साल के अंदर क्या किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट सद्भावना के तहत जितनी भी सचिवालय के अंदर प्रोजेक्ट पेंडिंग फाइल पड़ी है उनका निपटारा। तो इसके तहत क्या होगा कि जो पेंडिंग फाइल है उनका निपटारा किसके तहत होगा, प्रोजेक्ट सद्भावना के तहत होगा। और जो प्रोजेक्ट आहरण है ये क्या है, ये एक तरह का स्किल रिफॉर्म है। ये प्रोजेक्ट आहरण है ये एक तरह का क्या है, स्किल रिफॉर्म है। और इसके तहत क्या होगा कि जो दूर दराज के क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स है उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके कौशल सुधार के लिए उनको ये जो है तकनीक उनको सिखाई जाएंगी। और इसीलिए यह कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया है, प्रोजेक्ट आहरण चलाया गया है। और कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा, असम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो असम है, असम की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है, तो असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा उत्तर पूर्वी 6 राज्यों से मिलती है। किससे, अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, फिर उसके नीचे नागालैंड है, उसके नीचे मणिपुर है और उसके नीचे मिजोरम है। और उस साइड में कौन सा आ गया, फिर यहाँ पर त्रिपुरा आ गया और यहाँ पर फिर कौन सा आ गया, तो इसकी जो सीमा है ये 6 राज्यों से मिलती है। किस किस से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, तो इन 6 राज्यों से मिलती है और यहाँ पर हो गया असम। ठीक है, असम का जो पुराना नाम था ये क्या था, तो असम का पुराना नाम था कामरूप। और जो आधुनिक असम है इसकी स्थापना किसने की थी, तो जो गोपीनाथ बारदोलोई हैं उनके द्वारा, ये गोपीनाथ बारदोलोई ये क्या है, आधुनिक असम के संस्थापक हैं। ठीक है, जो गोपीनाथ बारदोलोई एयरपोर्ट है ये भी कहाँ पर स्थित है, असम के अंदर स्थित है गोपीनाथ बारदोलोई स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन। ठीक है, एयरपोर्ट। और उसके बाद देखिएगा कि जो असम है इसके अंदर टोटल कितने जो नेशनल पार्क हैं, तो असम के अंदर टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। असम के अंदर कौन कौन से हैं देखिएगा, काजीरंगा है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर, असम में। काजीरंगा, मानस, देहिंग पटकाई, डिब्रू साइखोवा, रायमोना, नामेरी और कौन सा रह गया, एक रह गया ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये जो 7 नेशनल पार्क हैं ये कहाँ पर हैं, असम के अंदर हैं। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, और जो देहिंग पटकाई है, देहिंग पटकाई जो है, देहिंग पटकाई ये जो नेशनल पार्क है ये भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है, भारत का नवीनतम है ये। और असम का 7वां नेशनल पार्क है कौन सा, देहिंग पटकाई। ठीक है, जो कामाख्या देवी मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो कामाख्या देवी मंदिर भी असम के अंदर स्थित है। और वहाँ पर कौन सा मेला लगता है, तो अंबुबाजी का मेला लगता है कामाख्या देवी माता मंदिर के अंदर। ठीक है, यहाँ के जो डांस हैं वो कौन कौन से हैं, जो बिहू है और बगरुम्बा है, ये यहाँ के प्रमुख फेस्टिवल हैं। ठीक है, बिहू और बगरुम्बा असम के हैं। और यहाँ का जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा है, तो सत्रिया असम का क्लासिकल डांस है। ठीक है, सत्रिया असम का क्लासिकल डांस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि हाल ही में जो वाटर टैक्सी सेवा है वो कहाँ पर स्टार्ट की गई है, वाटर टैक्सी सेवा, वाटर टैक्सी सेवा ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है, तो जो ये वाटर टैक्सी सेवा है ये कहाँ से कहाँ स्टार्ट की गई है, मुंबई से नवी मुंबई जो है, मुंबई से नवी मुंबई तक ये वाटर टैक्सी सेवा स्टार्ट की गई है। और जो मुंबई और नवी मुंबई है इनको क्या बोलते हैं, हम जुड़वा शहर बोलते हैं मुंबई और नवी मुंबई को। ठीक है, वाटर मेट्रो कहाँ पर चलाई गई थी, तो जल मेट्रो जो परियोजना है ये कहाँ पर लाई गई थी, तो कोच्चि केरल के अंदर लाई गई थी जल मेट्रो। और इसके तहत जो पहली जो नाव है वो जल में उतारी गई थी, इलेक्ट्रिक नाव। और उसका जो नाम था वो क्या रखा गया था, मजलिस उसका नाम रखा गया था। ठीक है, और जो बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाएगी, बुलेट ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, तो मुंबई से अहमदाबाद तक चलाई जाएगी। मुंबई से अहमदाबाद तक कौन सी ट्रेन चलाई जाएगी, ये बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी मुंबई से अहमदाबाद। और इसका जो फर्स्ट स्टेशन है ये कहाँ पर बनेगा, तो इसके अंदर टोटल कितने स्टेशन होंगे, 12 इसके अंदर टोटल स्टेशन होंगे। और जो इसका फर्स्ट स्टेशन है वो कहाँ पर
पर बन रहा है? गुजरात के अंदर इसका फर्स्ट स्टेशन बना है, ठीक है। और जो मुंबई है ये कौन से द्वीप पर स्थित है? तो जो मुंबई है ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। और उसके पानी के अंदर पहली मेट्रो जो है ये कहाँ पर चलाई गई थी? पानी के अंदर जो पहली मेट्रो है ये कहाँ पर, कौन सी मेट्रो चल रही है? तो जो कोलकाता मेट्रो है ये कहाँ पर चल रही है? कोलकाता मेट्रो। जो हुगली नदी है उसके नीचे से कौन सी मेट्रो चल रही है? कोलकाता मेट्रो चल रही है। और कोलकाता जो शहर है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है कोलकाता, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो नेशनल वाटरवे 1 है ये कौन सी नदी पर है? जो नेशनल वाटरवे 1 है ये कौन सी नदी पर है? तो नेशनल वाटरवे है गंगा नदी पर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो गंगा नदी पर है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो प्रयागराज से हल्दिया तक कौन सा वाटरवे है? नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। और कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर। नेशनल वाटरवे 2 कहाँ पर है? तो ये है असम के अंदर। और कौन सी नदी पर? नेशनल वाटरवे 2 जो है ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर है नेशनल वाटरवे 2। और कहां से कहां तक है? तो ये डुबरी से सादिया तक है। कौन सा? नेशनल वाटरवे 2। और ब्रह्मपुत्र नदी पर है कहां पर? असम के अंदर। जो नेशनल वाटरवे 1 है ये सबसे लंबा है और सबसे बड़ा यही है। और कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर है, ठीक है। और प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। और सेकंड वाला जो नेशनल वाटरवे है ये कहां से कहां तक है? तो डुबरी से सादिया तक जाता है। कहां पर? ये असम के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि जो ब्रह्मोस भी ये डेफ एक्सपो 2022 डेफ एक्सपो 2022 का वर्तमान में आयोजन किया जा रहा है। देखिएगा डेफ का मतलब क्या है? डिफेंस। डेफ का मतलब क्या है? डिफेंस। और एक्सपो का मतलब है प्रदर्शनी। तो जो मतलब हमारी रक्षा है उसके डिफेंस है उसकी प्रदर्शनी की जा रही है 2022 में। डिफेंस की जो प्रदर्शनी हो रही है वो ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो 10 से 14 मार्च तक ये जो प्रदर्शनी है डेफ एक्सपो है इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा? गांधीनगर गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। गांधी नगर गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा डेफ एक्सपो 2022 का, ठीक है। और ये 2 साल में एक बार होती है। 2020 में इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था? नवाबों की नगरी लखनऊ के अंदर इसका आयोजन किया गया था 2020 में। और 2 साल में एक बार होती है ये डेफ एक्सपो। 2 साल में एक बार होती है, ठीक है। 2 साल में एक बार आयोजन किया जाता है डेफ एक्सपो का, ठीक है। उसके बाद है ये होगी तो इसका जो आयोजन है ये तो 10 से 14 मार्च में होगा तो तभी पढ़ाई जाएगी। लेकिन अब वर्तमान में क्या हुआ है? वर्तमान में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके लिए क्या किया है? एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और इस मोबाइल ऐप के अंदर क्या होगा कि जो ये जितना भी ये डेफ एक्सपो जब आयोजित किया जाएगा इसका जो मैप होगा और इसमें जितने भी जो भी प्रदर्शक पहुंचेंगे इसका जो मैप होगा। और इसमें क्या क्या होगा? इसमें मैप होगा। और इसके अंदर जितने भी प्रदर्शक आएंगे, जितने भी वो जो भी कोई पधारेगा इसके अंदर इस प्रदर्शनी में, इस एक्सपो में, और उनका सारा जो ब्यौरा है वो कौन से ऐप को उन सभी को सुविधा देने के लिए कौन सा क्या एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिस पर कि इसका मैप ये जो डेफ एक्सपो है इसका मैप भी और जो भी प्रदर्शक पहुंचाएंगे उनको सभी सुविधाएं इस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि बात 2020 का कहाँ पर हुआ? लखनऊ के अंदर हुआ है। और लखनऊ में 1916 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका 1916 का अधिवेशन कौन सा है? लखनऊ का अधिवेशन है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता वो किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और अंबिका चरण मजूमदार 1916 में क्या हुआ था कि जो गरम दल और नरम दल है वो एकजुट हो गए थे। मतलब 1907 के अंदर क्या हुआ था? ये जो सूरत अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी घोष थे इसके जो अध्यक्ष थे, वो रास बिहारी घोष थे। और 1907 में इसका अधिवेशन हुआ था। और इसके अंदर क्या हुआ था कि जो नरम दल और गरम दल है वो दूर हो गए थे, मतलब अलग अलग हो गए थे। और 1916 में इसमें क्या हुआ था? रास बिहारी घोष इनको अपनी अपनी जो शक्ल है वो सूरत है ये रास नहीं आई थी। और 1907 में ये अलग अलग हो गए थे। लेकिन 1916 में ये लखनऊ जो अधिवेशन
ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ था, ये एक दूसरे के चरणों में, मतलब चरणों में गिर गए थे। और ये 1916 में जो नरंदल और गरमदल है, ये चरणों में, अंबिका चरण मजूमदार ये इसके अध्यक्ष थे और नरंदल और गरमदल एकजुट हो गई थे। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। लखनऊ के अंदर ही जो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, लखनऊ के अंदर की गई है, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की। ठीक है, और ये जो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत कार्य करती है, तो जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, BRO। इसकी स्थापना कब होती है, 1960 के अंदर BRO की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके द्वारा BRO के द्वारा सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर बनाई गई है, लेह लद्दाख, उमलिंग ला दर्रा जो है उसके अंदर ये BRO के द्वारा सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर है, तो मोटेरा स्टेडियम है अहमदाबाद के अंदर। और अभी जो इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसका 1000वां वनडे मैच कौन से स्टेडियम में खेला गया है, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला गया है 1000वां वनडे मैच। और 1000 वनडे मैच खेलने वाली इंडिया जो है ये पहली टीम बन गई है। ठीक है, और मोटेरा स्टेडियम के अंदर ही ये खेला गया था। अब इसका नाम चेंज करके किसके नाम पर कर दिया गया है, मोटेरा स्टेडियम का, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर इस स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया गया है। और दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कौन सा है, मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसका वर्तमान में नाम है। ये दुनिया का फर्स्ट नंबर पर सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। सेकंड नंबर पर कौन सा है, तो सेकंड नंबर पर है जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो स्टेडियम है क्रिकेट का, वो कौन सा है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट स्टेडियम है ये सेकंड पोजीशन पर है। और थर्ड पोजीशन पर जो है सबसे बड़ा जो थर्ड पोजीशन पर है, ये कहाँ पर इसका आधारशिला रखी गई है, तो जयपुर राजस्थान के अंदर इसकी आधारशिला रखी गई है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। और देखिएगा कि जो ये BSF है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो इसके वर्तमान में हेड हैं पंकज कुमार सिंह, इसके वर्तमान में हेड हैं। ठीक है, CISF के कौन है और CRPF के कौन है, तो CISF के हैं सिलवर्धन सिंह, CISF के हैं, और कुलदीप सिंह किसके हैं, CRPF के हैं। और जो असम राइफल्स हैं उसके कौन है, असम राइफल्स के कौन है, तो असम राइफल्स के हैं इसके प्रदीप चंद्रन नैयर, असम राइफल्स के हैं, प्रदीप चंद्रन नैयर असम राइफल्स के हैं। और असम राइफल्स का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, मेघालय की राजधानी शिलोंग के अंदर है असम राइफल्स का हेडक्वार्टर। और असम राइफल्स को क्या कहा जाता है, पूर्वोत्तर का प्रहरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद है जो BRO है, BRO के वर्तमान में हेड कौन है, तो राजीव चौधरी वर्तमान में BRO के हेड हैं, राजीव चौधरी वर्तमान में किसके हेड हैं, BRO के हेड हैं। ठीक है, और NDRF जो है, NDRF की स्थापना 2005 के एक्ट के तहत होती है, 2006 में होती है। और इसके जो वर्तमान में हेड है वो कौन है, अतुल करवाल जो है ये वर्तमान में NDRF के हेड हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि जो INS विशाखापत्तनम है इसके द्वारा क्या किया गया है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा, INS विशाखापत्तनम, INS विशाखापत्तनम जो है इसके द्वारा क्या किया गया है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया गया है, ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है किसके द्वारा, INS विशाखापत्तनम के द्वारा। ठीक है, और ये जो INS विशाखापत्तनम है ये क्या है, ये एक डिस्ट्रॉयर है, क्या है, ये एक युद्धपोत है, ये एक विध्वंसक है। और ये जो INS विशाखापत्तनम है ये जो तैयार किया गया था, ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत, जो प्रोजेक्ट 15B है उसके तहत तैयार किया गया था INS विशाखापत्तनम। और अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया, INS विशाखापत्तनम के द्वारा किया गया। बात आती है ब्रह्मोस मिसाइल की, तो इसको किसने तैयार किया है, तो भारत और रूस ने मिलकर इस मिसाइल को तैयार किया है। 2.8 मैक इसकी क्षमता है। और उसके बाद इसकी जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये कैसी मिसाइल है, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, कौन सी, ब्रह्मोस मिसाइल है। और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, और जो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और फायर एंड फॉरगेट के टेक्नोलॉजी पर ये बनाई गई है, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। ठीक है,
और उसके बाद है कि जो एक कौन सी मिसाइल है, निर्भय। जो निर्भय मिसाइल है वो कैसी मिसाइल है, वो सबसोनिक सुपर मिसाइल है। ये सुपरसोनिक है और ये कैसी, ये सुपरसोनिक है ब्रह्मोस मिसाइल। और जो निर्भय मिसाइल है वो कैसी है, वो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और वो भी सेम है। और उसके बाद जो निर्भय मिसाइल है उसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 1 मैक उसकी क्षमता है, 1 मैक से कम उसकी स्पीड है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि जो प्रलय है उसका पहली बार क्या किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है प्रलय मिसाइल का। और कहाँ से, कटक उड़ीसा से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और वो कैसी मिसाइल है, जो प्रलय है ये कैसी मिसाइल है, तो सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है प्रलय मिसाइल। और इसका वर्तमान में जो इसका है पहला सफल परीक्षण किया गया है। उसके बाद अग्नि जो है, अग्नि कैसी मिसाइल है, तो ये भी सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है। और उसके बाद है जो पृथ्वी है ये भी कैसी है, तो ये पृथ्वी भी कैसी है, सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है। जो नाग है ये क्या है, ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और ये कैसे किस लिए है, तो जो टैंक है उनको नस्ते नाबूद करने के लिए क्या है, नाग है, ठीक है। निर्भय बता दी मैंने आपको, सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। और उसकी जो निर्भय जो है उसकी स्पीड कितनी है, 1 मैक से कम स्पीड है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में जो इसके डॉक्टर एपीजे जो अब्दुल कलाम थे उसके टाइम पे जो प्रोग्राम चलाया गया था उसके तहत कौन कौन सी मिसाइल बनाई गई थी, तो 5 मिसाइल बनाई गई थी। पटना, ये कौन कौन सी हैं, पृथ्वी, आग, त्रिशूल, नाग और आकाश। कौन कौन सी हैं ये, पृथ्वी, आग, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 मिसाइल बनाई गई थी। ये आप इस ट्रिक से याद रखिएगा, पटना, पृथ्वी, आग, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 मिसाइल बनाई गई थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो बिहार का एक मुंगेर जिला है, बिहार का कौन सा जिला है, ये एक मुंगेर जिला है। और इसका भी कौन सा पुलिस स्टेशन है, तो बिहार के मुंगेर जिले का तारापुर पुलिस स्टेशन है। कौन सा पुलिस स्टेशन, तो जो तारापुर पुलिस स्टेशन है, इसने इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर 15 फरवरी 1932 की घटना है। 15 फरवरी 1932 की घटना है। क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराने के दौरान एक झड़प हो गई थी, किसके बीच, जो युवा थे और जो पुलिस थी उनके बीच झड़प हो गई 15 फरवरी 1932 को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान, ठीक है। तो इस झड़प के दौरान क्या हुआ कि जब ये युवा थे, जितने भी युवा वहां पर थे, उन्होंने क्या किया कि पत्थर मारने शुरू कर दिया। तो उस टाइम जो पुलिस थी उसने क्या किया, उसने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी। और इस अंधाधुंध फायरिंग में क्या हुआ कि 32 युवा जो थे उनकी मौत हो गई। और 32 नहीं, मतलब लगभग ऐसा कहा जाता है कि लगभग 34 युवाओं की मौत हो गई। और उसमें से जो पहचान हुई, उसमें से जो 13 की पहचान हो पाई, बस बाकी जो 34 में से जो बाकी बच गए वो ऐसे ही, मतलब उनकी पहचान भी नहीं हो पाई। ऐसी अंधाधुंध फायरिंग उन्होंने की थी। इसीलिए जो 15 फरवरी है, 15 फरवरी को अब वर्तमान में क्या किया गया है, बिहार के द्वारा शहीद रूप में मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। शहीद रूप में मनाने की घोषणा किसने की है, ये बिहार के द्वारा की गई है। 15 फरवरी को अब ये उन शहीदों की याद में, वे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके याद में शहीद दिवस मनाने की घोषणा किसने की है, बिहार सरकार के द्वारा की गई है, ठीक है। और मधेपुरा फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर है, तो मधेपुरा फैक्ट्री भी कहाँ पर है, ये मधेपुरा फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर है, तो बिहार के अंदर है मधेपुरा फैक्ट्री। और ये इसमें क्या है कि जो 12,000 हॉर्स पावर का पहला इंजन तैयार किया गया है। 12,000 कितने हॉर्स पावर का, तो 12,000 हॉर्स पावर का एक इंजन, पहला इंजन तैयार किया गया है यहाँ पर, कहाँ पर, मधेपुरा फैक्ट्री के अंदर ये इंजन तैयार किया गया है। और ये किस किस के द्वारा, तो भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर ये इंजन तैयार किया गया है। और फ्रांस की जो कंपनी है वो कौन सी है, तो जो अल्टसोम कंपनी है। अल्टसोम कहाँ की है, ये फ्रांस की कंपनी है। और इसके साथ भारत ने मिलकर क्या तैयार किया है, 12,000 हॉर्स पावर का पहला इंजन तैयार किया है, कहाँ पर, मधेपुरा फैक्ट्री बिहार के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो कहाँ पर है, तो जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये भी एकमात्र नेशनल पार्क है, कहाँ पर, बिहार के अंदर है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी पटना बिहार के अंदर है। और जो चंपारण सत्याग्रह है, गांधी जी का सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह, ये कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, 1917 में। चंपारण कहाँ पर है, बिहार के अंदर है, ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को
कौन सा नरसंहार होता है 13 अप्रैल 1919 को। 1919 के अंदर एक रोलेट एक्ट आता है और उस रोलेट एक्ट के ये कैसा कानून था, ये काला कानून था, न दलील न अपील वाला कानून था रोलेट एक्ट। और उसके विरोध में जो जलियांवाला बाग है वहां पर एक जनसभा चल रही है और वहां पर जो जनरल डायर है उन्होंने क्या किया, अंधाधुंध फायरिंग करवा दी और वहां पर इतना बड़ा नरसंहार हुआ। 13 अप्रैल 1919 का ये दिन था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था, इसी के उसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वो त्याग दी थी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।